सबको जय मसीह। हम लोग फिर से आप लोग का बीच में एक नया टेस्ट बने गवाही लेके आए। आप लोग देख रहे हैं कि मेरा सामने कौन बैठा है। ये प्रभु का दास है, आप लोग का सामने बैठा है। आज जिस तरह यीशु मसीह प्रभु का दास का जीवन में काम किया और अद्भुत काम किया है, वो उसी को बताने के लिए आप लोग का बीच में आया है। तो इस गवाही होने से पहले एक छोटा सा प्रार्थना करेंगे। तो सब आंख बंद करेंगे सब। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरी राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे। हमने जिस प्रकार अपने अपराधियों को क्षमा किया, उसी प्रकार हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में ना ला, हमें बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम, महिमा पिता यीशु बस सदा तो रहेगा। आमीन। धन्यवाद धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद करते हैं। आपके वचन में बोले हैं पिता, जो प्रधान के छाए हुए स्थान बैठा रहे, वो सर्वशक्तिमान का छाया में ठिकाना पाएगा। भजन संगीता 121 में आपने बोले हैं पिता, मैं तुम्हें सपोर्ट करूंगा, मैं तुम्हें सहायता करूंगा, कभी लज्जित नहीं होगे, कभी तुम लोग का मुंह काला नहीं होगा, सूर्य आधा का जैसा बढ़ते जाओगे बुलाए। आज पिता जो आपने पिता प्रभु अपने प्रभु का दास जो यहाँ पर बैठा है पिता, जो आपने काम किया है उसे बताने के लिए जा रहा है पिता। आप शक्ति देना, सामर्थ्य देना कि सही से बता सके पिता परमेश्वर। आपने जो काम किया उसे पिता प्रभु आपसे आशीष अनुग्रह मांगते यीशु का नाम में। आमीन। सबके के जय मसीह। आप बता सकते सभी के जय मसीह। मैं एक टेस्टिमोनी मैं प्रभु के किस प्रकार से पालो कर बारे में कुछ बताया गया था। तो मैं प्रभु किस प्रकार पालो, फिर मैं एक गवाही के फिर भी मैं छोटे से बताऊंगा। और गवाही ये है कि और विश्वास करे, आप प्रभु में आओ, आप प्रभु के पाओ। एक बेटा के द्वारा मैं पाओ हूँ, और मैं तो प्रभु के साथ नहीं जानत रहा, प्रभु के नहीं भी चिन्हत रहा कि इस संसार में कोई प्रभु है कि भी नहीं जानत रहा। लेकिन आज मोर बेटी के प्रेम में जो चमत्कार काम कर रहे, तो के जरिए ही मैं प्रभु के पालो। 1991 साल में मैं प्रभु में आलो, और मोर बेटा बहुत ही सीरियस रहा। दुई साल के जन्म के पश्चात 2 महीना ओकर बीत रहा। 2 महीना बीते के बाद में पुण्य के बीमारी जैसन हो गया, जिस प्रकार ओकर केवल सांस चलत रहे और ओकर आँख बंद और बंद रहा। ऐसा परिस्थिति के समय में जब बंद और बंद रहा, ऐसा परिस्थिति के समय में जब मैं सोचत रहूँ कि मैं ओझा के दिखवाबू, पूजा करवाए के मोर बेटा के अच्छा कराबू कह के मैं सोच रहा। पर भाई जब कुछ करे जाए से पहले मोर जगह ना पैसा रहला, ना कोई के प्रकार के मोर ओकर बारे में खर्चा करे के लिए, किने के लिए मोर जगह एक पैसा भी नहीं रहा घर में। ऐसा परिस्थिति, ऐसा समस्या है। यहाँ तक मोर पत्नी भी बीमार रहला। तो जब ऐसा समय आला, तो मोर बेटा के जब मैं एडमिशन करे के लिए हॉस्पिटल ले गलो, एडमिशन करे ले गलो जब बगान हॉस्पिटल में, तभी वहाँ भी सिस्टर रहलक, बड़ी दीदी ठो, और डॉक्टर तो नहीं रहलक। तो ऐसा परिस्थिति में श्रेष्ठ समय में लेके जब भर्ती करे गलो, तो दोनों माँ बेटा के उस समय ओके बहुत ही गाली करना, सिस्टर भी ओके और बहुत ही डांट लग भी, और डांट के कहला कि तूने पिए खाए कल आदमी का, और अपन छुआ मन के ध्यान नहीं करल, अपन पत्नी के ध्यान नहीं करला। इतना सीरियस बीमार के तो बेटा के लिए या बची या नहीं बची, और इस प्रकार विशेष हॉस्पिटल के सिस्टर मन के बदनाम हुई।
क्योंकि इस प्रकार से देरी डांट लग। तो इस प्रकार से जब डांट लग तो उसी दिन फिर भी एडमिशन भी मैं करीब में ओके दीदी से मैं क्षमा भी मांग लो भाई, क्षमा मांग लो और क्षमा मांग करके क्या कर दे, अपन गलती के ऊपर में क्षमा तो मांगे के पड़ी। तो इस प्रकार से वो दिन राख लग। तो राखे के बाद में हॉस्पिटल में भी दवाई नहीं रहलक, हॉस्पिटल में भी दवाई नहीं रहलक। एक प्रकार के एक पीला सामान के एक तो दवाई रहलक, बतालक सिस्टर दीदी के एक दवाई है, ये दवाई के बाद है और दवाई ना खे के मौके सिस्टर दीदी के कहलक। तो ऐसा परिस्थिति में जब वो हॉस्पिटल में रखल गलक तो मोर बेटा के आई हॉस्पिटल में ही 4 दिन बांध रहलक, केवल उतर सांसें चलत रही। तो ऐसा परिस्थिति मोर जीवन में बहुत ही घबराहट मने अलग कि मोर बेटा के बचा सको कि नहीं सको, और ऐसे स्थिति में हमें जीवन कैसे कोड़ी भी नहीं रहलक। तो प्रभु के अनुग्रह होलक और प्रभु के दया होलक कि यहाँ जिस भाई मन यहाँ पहले प्रभु के पाए रहलाएं, दमदार भाई मन पाए रहलाएं कारण से आयुमन मोर इस परिस्थिति के देख करके मन प्रभु के वचन के मोर ऊपर बतालाएं, कहलाएं कि यदि विश्वास करबे हले तो बेटा बन जाए। प्रभु कही है मती 11:28 में कही है, हे परिश्रम से बोझ से दबे हुए आदमी मान आवा मोर जगन तो निकमय विश्राम दो। कही कि इस वचन के द्वारा जब बड़े भाई ठो प्रभु के जे पाए है उठो मुझे बता, तब मैं जब वो वचन के सुन लो तो मोर मन में प्रभु के वचन के विश्वास लग गया और तब बेटा बच्चे इस प्रकार से गाला। तो उसी दिन जब मैं हॉस्पिटल से आया था तो मैं भी विस्तारित रूप से फिर भी मैं हॉस्पिटल की ओर लौट के गलो। मैं अपन पत्नी के कहलो कि आज हमार जगह ना पैसा है, ना कोई खर्चा करे के लिए, कोई उधामती करे के लिए, ना कोई मुर्गी चिमना किने के लिए, ना पैसा है। एक भाई ने कहा थे कि प्रभु के विश्वास कर बात ले, प्रभु तोनी के संगई भी देवी और तो बेटा के भी स्वस्थ करी के कहा थे। इस प्रकार से जब मन गवाही दिलाने के तो उस प्रकार से भी मैं विश्वास करके हम पति पत्नी में बातें कर ली हॉस्पिटल में। तो हॉस्पिटल में जब हम बातें कर ली तभी हमार पत्नी भी कहला कि मैं विश्वास करबू और विश्वास में आओ के कहला। और उन दिन उसी दिन जब मैं लौट के आलो और उस दिन भाई मन जो यहाँ प्रभु के आगे पाए रहे तो मन शुक्र दिन 17वें तारीख के रहला। उसी दिन शुक्र सेवा कई के घर में मन प्रार्थना कर सभा रह रहा। तो उसी दिन मैं प्रार्थना करे के लिए भाई मन की रिक्वेस्ट कर लो, कह लो कि मोर बेटा ले प्रार्थना कर दुआ काले निंदाई जाए एक लाजर की तरह। 6 दिन बाद जब वहाँ एक रात इतने में जब प्रार्थना कर लाए भाई मन से समय में मैं प्रार्थना करे भी मुझे नहीं आवत रही, ना प्रभु की किस तरह से मांगू उसको भी नहीं आवत रही। तो उसी दिन प्रार्थना उमर सहायक जलाए मुझे और बेटा के लिए भी मांग दिलाए। जब मांग दिलाए विश्वास से मांग लाए तो और बेटा के आए दूसरे दिन जब मैं बिहान के गिलो तब देखो तो मोर बेटा का आए खुल जाए। बड़ी चमित कर काम हलक और अद्भुत कर काम परमेश्वर ने करे। जो 4 दिन के भीतरे में देख लो कि आँख बांध रहलक तो परमेश्वर प्रार्थना के जरिए दूसरे दिन और बेटा का आँख खोल। तो उस खोले के मैं जब देख लो तो मोर जीवन में और भी मोर बेटा के द्वारा काम के द्वारा मोर विश्वास तो बढ़ गया। तो तभी से हमें प्रभु यीशु मसीह के विश्वास मोर मन में कर लो, मोर मन में कर लो कि हाँ परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह सचमुच आज तक जिंदा है और हमारे बेटा के फिर से चंगा करे। तब बाद में 4 दिन भीतरे में जब प्रार्थना के द्वारा
तब ओकर पश्चात भीतरे में जब प्रार्थना के द्वारा तब ओकर पश्चात मोर पत्नी के भी शरीर छाती के दूध नहीं होत रही ओकर भी वो भी बीमारी से सूख जा रहा, वो भी बीमारी से सूख जा रहा। ऐसा परिस्थिति में भी ओकर भी प्रार्थना के द्वारा और कुछ दवाई मनलाइन करके भी किन के हम इनके पत्नी के लगिन लाइन दिलाएं भी। तो आज प्रार्थना के द्वारा मोर पत्नी के भी बाद में दूध मन होइत लगला। तब परमेश्वर ने दोनों माए बेटा के रूप में अनुग्रह करलक और परमेश्वर दोनों के स्वस्थ करलक और दोनों के चंगा करलक। तो परमेश्वर ये अद्भुत के काम करके देख करके मुझे विश्वास लगला और विश्वास से आज मैं देखन कि 2023 तक आज हम इनके भीतरे 1991 के से लेकर 2023 के भीतरे में तो हम इन देखिला परमेश्वर ने हमारे जीवन में बड़े बड़े अद्भुत के चमत्कार के काम करते हुए आना। यहाँ तक मृत्यु तक भी मोर दोनों बेटा मन को ऐसा अवस्था में भी परमेश्वर ने मोर बेटा मन के दोनों के संग दोनों के खड़ा करे और बड़े बड़े चमत्कार परमेश्वर ने काम करे। और हमारे जीवन में आज तक हम देखी लगी कि जब प्रभु के पालू कर पश्चात शैतान के विरोध हमारे धीरे अलग जब मैं सर्वप्रथम विश्वास कर लो सगरी ही शैतान ठो मौके अटैक कर लो। दर्शन में मौके दिखाला कि शैतान मौके गढ़ा से निकले नहीं होते, एक सांप के रूप में आला और सांप के रूप में आए करके मौके रास्ता में छीट ले गए तो मौके गढ़ा से निकले नहीं होते। इस प्रकार से जब दर्शन देखा लग और तभी प्रभु यीशु मसीह ने मौके भी दर्शन दी करके एक हौसला दिलक और कहलक कि इस रीति से ते प्रार्थना करके जब मौके प्रार्थना करे कहलक प्रभु यीशु मसीह ने मौके प्रार्थना करे कहलक यह मती के 6 के 9 में लिखल है, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा ही रच जाए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें, जिस तरह अपने अपराधियों को क्षमा किया वैसे हमारे अपराधों को क्षमा कर, हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा, क्योंकि रज्जा पराक्रम और महिमा सदा सर्वदा तेरा है। ये वचन के जब प्रभु यीशु मसीह ने मुझे बताला तो उन्हीं वचन के द्वारा मैं प्रार्थना करे शुरू कर। तब से लेकर आज तक परमेश्वर ने ऐसा प्रार्थना में भी हम इनकी अगुवाई करलक और बड़े बड़े परीक्षाएं आवे के लगी है और बड़े बड़े समस्या भी आवे के लगी है, बड़े बड़े मुश्किल भी आवे के लगी है प्रभु के पीछे चलते हुए। लेकिन आज हम इनके प्रभु यीशु मसीह ने अपने हाथों में उंगली में थाम करके अपन छुआ लिखे हम इनके डोरियाते हुए ले गए। एकांत विश्वास में हम इनके रही के 2023 के भीतर तक हम इनके सही सलामत संभल के रही के प्रभु ने। और परमेश्वर जब तक एखन हम इनके धरती में प्रभु जीवन भर हम इनके जीवित रखी व्यक्तिगत शरीर में, तब तक हम इन प्रभु यीशु मसीह के एखन पृथ्वी में सेवा करते रहो और पृथ्वी में ओकर महिमा के करते रहो और ओकर नाम के जय जय करते रहो। और जब तक नहीं उठाए के लिए तब तक परमेश्वर में हम इनके विश्वास इसी तरह बने रहो। और जहाँ तक हमारा विश्वास मन कमजोर है भले भी प्रभु एक दिन हम इनके मजबूत करते हुए भी आगे एक दिन बढ़ाई और उत्साहित करे हमें अपने को सेवा करने और बढ़ाई भी हम विश्वास करें। तो आज के बाद मैं कहिला कि खन कि जितना भी हम ऊपर मुश्किलें आए दे प्रभु के हमें नहीं छोड़ो, प्रभु के हमें कभी त्याग करें। प्रभु हमारे पिता है के और वही हम इनके जीवन भी दे के और वही भी हम इनके अंतिम सत्कर तक पहुँचाए कला दे के। तो हम इन ये मैं छोटे से टेस्टिमोनी गवाही है के गवाही तो बहुत लंबा है
लेकिन मैं छोटी सी टेस्टिमोनी गवाही के दो ना कि मोर बेटा के द्वारा मैं पालो और बेटा की भी। तो आपने देखा किस तरह प्रभु का दास का जीवन में काम हुआ, किस तरह प्रभु को नहीं पहचाना था, नहीं जानता था उस समय में। क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ? आप कौन सा जाति है? संतान है। क्या आप आदिवासी हैं? आदिवासी है। तो आपने देखा किस तरह प्रभु का दास का जीवन में काम हुआ, किस तरह प्रभु को नहीं पहचाना था, नहीं जानता था उस समय में, किस तरह जीवन था घर में, किस तरह उसका घर में परिस्थिति संकट आया था। उसका दो बेटा का इसे परिस्थिति आया था, बीमारी कि वो लोग नहीं बच सकता था। जब एक छोटा बेटा का भी था, उस समय उसे अस्पताल लेके चला गया था। इस तरह का परिस्थिति, मुसीबत, संकट एक प्रभु का दास का घर में आया था। जब अस्पताल लेके गया बेटा को, हॉस्पिटल में जब लेके गया तो वहाँ का सिस्टर लोग भी बोलने लगा, नर्स लोग भी बोलने लगा, तुम लोग एक नशा करने वाला व्यक्ति लोग हैं, आप लोग का बेटा बेटे को ध्यान नहीं देते, आपका पत्नी को भी ध्यान नहीं देते। ऐसे करके क्या बोला, उस सिस्टर और नर्स डांटने लगा। इस तरह से प्रभु का दास का घर में समस्या आया था। इस तरह से जीवन था जब प्रभु को नहीं पाया था। नशा में, हर एक प्रकार का लालच, इस तरह का जीवन था जब प्रभु को नहीं पाया था। जब यीशु मसीह को पाया, जब कोई एक गांव का व्यक्ति था, भाई था, वो विश्वास किया था। जब उस भाई ये लोग का पास में आया, जब सुसमाचार सुनाया, यीशु मसीह का बातों को बताया कि यीशु मसीह तुम लोग का परिवार को शांति दे सकता है, छुटकारा दे सकता है आपका बेटा को। जब इस परिस्थिति, जब इस तरह का बीमारी, इस तरह का तकलीफ था, उस समय में प्रभु का दास का घर में 1 रुपया भी नहीं था। 1 रुपया भी नहीं था कि क्या कर सकेंगे उस समय में। अगर झाड़ फूक कराने जाने से भी उस लोग को पैसा लगता, दिखाने के लिए जाने से भी पैसा लगता। तो उस समय प्रभु का दास का घर में 1 रुपया भी नहीं था। जब एक दास आया प्रभु का घर में, तो उसे बताया कि तुम लोग का परिवार को ठीक कर सकता है यीशु मसीह, कुछ पैसा नहीं लगेगा उसमें, वो ठीक कर सकता है। तो प्रभु का परिवार में इस तरह से प्रभु को पाया। हम लोग को विश्वास है कि जिस तरह प्रभु का दास का जीवन में, हम लोग को विश्वास है कि जिस तरह प्रभु का दास का जीवन में काम हुआ, शायद आप लोग का परिवार में इस तरह का समस्या होगा, शायद आप लोग का परिवार में इस तरह का घटना होगा। शायद आप लोग पूछ रहे होंगे, आप लोग खोज रहे होंगे कि मेरा परिवार को कौन बचा सकता है, कौन बीमारी से छुटकारा दे सकता है, कौन मेरा परिवार को शांति दे सकता है। आज हम लोग का विश्वास है, आज जिस तरह प्रभु का दास का परिवार में काम हुआ, जिस तरह प्रभु का दास का जीवन में काम हुआ, तो आइए हम लोग एक छोटा सा प्रार्थना करेंगे कि आप लोग छुटकारा पा सके। तो सब आंख बंद करेंगे हम लोग सब। धन्यवाद परमेश्वर पिता, आपको धन्यवाद करते हैं पिता प्रभु, आपको धन्यवाद करते हैं। आप प्रभु का दास को पिता आपने चंगाई दिया, ब्लेस दिया पिता अपने पिता प्रभु। हम लोग का विश्वास है वीडियो का द्वारा ये पिता प्रभु जितने देख रहे हैं पिता प्रभु, जो तकलीफ है, समस्या है पिता, ये प्रभु का दास का गवाही और इसका प्रार्थना का द्वारा पिता और लोग का घर में शांति आने पाए, ब्लेस आने पाए पिता परमेश्वर। आपके वचन में बोले हैं पिता प्रभु, मैं तुम लोग का प्रार्थना को सुनूंगा, तुम लोग का गिड़गिड़ाहट को सुनूंगा बोला पिता प्रभु। आपको धन्यवाद करते हैं पिता प्रभु। आज इस जगह में पिता प्रभु जितने वीडियो देख रहे हैं पिता, सबको आशीष करना और ब्लेस करना पिता परमेश्वर। आपको धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद धन्यवाद। आज इस जगह में प्रभु का दास आपने काम किया पिता प्रभु, हम लोग का विश्वास है इस जगह में पिता आप काम होने पाए पिता प्रभु। अभी उस समय आ गया है पिता परमेश्वर, आपका पिता अनुग्रह हर एक चीजों में पिता प्रभु यीशु मसीह। आपको धन्यवाद करते हैं पिता प्रभु, हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद राबा सीखा रखा तो धन्यवाद करें पिता। आपसे आशीष और अनुग्रह मांगते हैं यीशु नासरी के नाम, आमीन। सबको जय मसीह, जय मसीह, जय मसीह।